ये भारतीय तोपखाने का मुख्य हथियार है। दुश्मन के बंकर्स, एमिनेशन डैम, एयरपोर्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने के लिए इस पर यूज़ होता है। आर्मी एयर डिफेंस है। ये 25 किलोमीटर की रेंज पे मार करता है। अगर कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है तो 25 किलोमीटर की रेंज में जैसे आएगा वैसे मार देता है। इसके ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग इधर डिप्लाई थे। हमारे डिप्लाई होने के बाद इधर कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का नहीं आता है, तो उसको पता है कि इधर आकाश लगा हुआ है तो इसके उसमें आएगा नहीं। बाकी इसमें रडार लगा होता है, रडार सेंस कर लेता है, जैसे कि सेंस करेगा 25 किलोमीटर आते ही मार देगा। यही आकाश वेपन सिस्टम है। ये 2016 में बनाया गया था। एयर डिफेंस की गन है जिसका पूरा नाम QF40mm L70 गन है, जो कोई भी लो लेवल आने वाले एयरक्राफ्ट या ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसका रेट ऑफ फायर है 300 राउंड पर मिनट और इसकी एक्यूरेसी मतलब इसको 3 मोड में हम कंट्रोल कर सकते हैं, लोकल पे और रडार पे और एट हैंड पे। ऑल वेदर गन है, किसी भी मौसम में इसको फायर किया जा सकता है और ये स्वीडन की बनी हुई है। ये एक एरियल टारगेट है। जैसे आर्मी में इसको नॉर्मली एक एरियल टारगेट का तौर पे इस्तेमाल करते थे पहले। जैसे एयर डिफेंस का जितना गन और मिसाइल है, इसका ट्रेनिंग पर्पस के लिए ऐसे एरियल टारगेट हम इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन हमें इसमें अभी एक कमिकाज़े रोल इसमें हम इस्तेमाल करने का सिस्टम बनाया है। इसमें 20 किलो तक का एक्सप्लोसिव पेलोड ये कैरी कर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर तक का दूरी में ये जा सकते हैं। 100 किलोमीटर तक का दुश्मन के इलाके में जाके किसी भी पॉइंट पे हम इसको जहाँ भी इम्पैक्ट करेगा उधर एक फटेगा। इसमें वारहेड लगे हुए हैं तो फटेगा और खुद ब्लास्ट होगा और दुश्मन के एरिया को बर्बाद करेगा। ये 6 किलोमीटर हाइट तक उड़ सकते हैं। 90 मीटर पर सेकंड स्पीड में ये फ्लाइंग होगा। इसका फ्लाइंग के लिए कोई टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए कोई रनवे का ज़रूरत नहीं है। इसको एक लॉन्चर के ऊपर से लॉन्च होता है। रनवे इंडिपेंडेंट है, लॉन्चर के ऊपर रखता है इसको, फिर एक हाई स्पीड में इसको एयर में फेंकता है। उसके बाद इसमें एक प्रोपेलर टाइप का इंजन लगे हुए हैं, वो इंजन इसको आगे फ्लाइंग कराता है। जहां हमें इसको इम्पैक्ट कराना है उस पॉइंट पे हम इस इम्पैक्ट करके इसको ब्लास्ट करा सकते हैं, दुश्मन को नुकसान करा सकते हैं। अगर हमें उसको इम्पैक्ट नहीं कराना है तो हम इसको रिकवर करते हैं, इसको वापस ले आके बिना कोई रनवे का हम इसको लैंड कर सकते हैं। पैराशूट लगे हुए इसमें पैरा रिकवरी होता है, फिर इसको रीयूज कर सकते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं ये गाड़ी ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर है। इससे ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। जो पीछे ये 3 कंटेनर देख रहे हैं, जो ये तीनों कंटेनर के अंदर एक एक मिसाइल आती है, इसी से फायर किया जाता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक का मतलब साउंड से 3 गुना ये स्पीड से फायर की जाती है। बाकी इसका जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है। पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को अचीव करती है। ये आर्टिलरी गन सिस्टम है। ये हमने अमेरिका से 2019 में खरीदा था। 2022 से इसको हम यूज कर रहे हैं। इसका नाम M777 ULH है। इसका मैक्सिमम रेंज 39.2 किलोमीटर है। ये क्या है, आरटी की जितनी भी गन है ना उनसे लाइट वेट है। ये लाइट वेट होने की वजह से हम इसको हेली से एक जगह से माउंटेन इलाके में, पहाड़ी इलाके में लेके जा सकते हैं। इसका और इसमें क्या डायरेक्ट फायरिंग के लिए कैमरे दिए हुए हैं। 7.5 किलोमीटर तक हम डायरेक्ट फायर कर सकते हैं। 155 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम, ये हमारा इंडिया ने बनाया है। गन को इसलिए बनाया, हम कारगिल वार में हमारा एक बोफोर्स गन था, ये स्वीडन कंट्री का था, बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए हम क्या किया था, उसका मॉडल देख के कॉपी करके हमारा ये इंडिया ने बनाया है गन। मगर क्या इंडिया ने क्या किया, उससे ज़्यादा एडवांटेज लेके इसका और बहुत बढ़िया इसका मॉडिफाइड किया। इसमें मतलब क्या, उसमें 30 किलोमीटर है उसका बोफोर्स का, मगर इसमें क्या 38 किलोमीटर है। ILTT इलाका में 48 किलोमीटर तक हम फायर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जवान का आसान काम करने के लिए उसमें सेंसर सिस्टम बहुत बढ़िया दिया, काम को और आसान करने के लिए। उसके बाद में इसमें हम ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, एयर अटैक भी कर सकते हैं। इसमें देखो सर, -3 डिग्री से +70 डिग्री तक फायर कर सकते हैं हम इसमें, ऊपर और नीचे। उसके बाद में सर इसका इसका किलिंग एरिया मतलब क्या, ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसे गोला गिर जाने के बाद में 55 मीटर दूर तक पूरा डैमेज कर देगा। उसके बाद में इसका मगर का स्प्लेंडर, छोटी स्प्लेंडर होता है, इसको 400 मीटर तक इसका नुकसान करेगा। 122 mm सेल्फ प्रोपेलेंट रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्राड है। ये भारतीय तोपखाने का मुख्य हथियार है। इस इक्विपमेंट ने 99 के कारगिल युद्ध के अंदर
अपने देश को विजय दिलाने में अहम रोल निभाया है। इससे पहले ओपी पराक्रम, ओपी रक्षक और सिंदूर के अंदर भी इसने एनिमीज के बहुत बड़े बड़े टारगेट बर्बाद किए हैं। ये वेपन, इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। ये 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर करता है और ये एक सेल्फ प्रोफाइल्ड वेपन है जिसके ऊपर 40 रॉकेट लोड करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ये एनिमीज के बड़े से बड़े टारगेट को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनिमीज के एफोल डैम, अम्निशन डैम और बड़े से बड़े ब्रिज हेड को तबाह किया जाता है। सर ये पिनाका है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ये अपने DRDO द्वारा बनाया गया है। इसका रेंज 75 किलोमीटर है। इसमें 2 पोर्ट दिखाए गए हैं जिसमें एक की रेंज 37 किलोमीटर है, दूसरा गाइडेड रॉकेट है, उसकी रेंज 75 किलोमीटर है। इसका किलिंग एरिया 1000/800 है। ये बड़े टारगेट को एंगेज करने के लिए बनाया गया है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, अम्युनिशन डिपो हो गया, एफोल डंप हो गया, कोई भी। ये लेटेस्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर में काम किया गया है, इसको उपयोग में लाया गया है। इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। रेडी टाइम इसका 3 से 5 मिनट में आपको फायर स्पॉट दे देगा। इसका सीज फायर का टाइम 2 मिनट है। आपको फायर करने के बाद में 2 मिनट समय चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और एक बार फायर करने के बाद में 8 से 10 मिनट लगता है इसको दोबारा रिप्लेसमेंट करने के लिए, दोबारा रॉकेट को लोड करने के लिए। आप जो देख रहे हैं ये सामने 300 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम समर्च, जो मेड इन रसिया है। ये 10x10 टाटरा के ऊपर बेस्ड है और फुल्ली बुलेट प्रूफ, फुल्ली वाटर प्रूफ। लड़ाई के दौरान अगर नाला, नदी, छोटा मोटा खाई निकलना हो तो ये 1.5 मीटर तक आराम से निकल जाएगा और लड़ाई में शामिल हो जाएगा। इसका रेंज है 20 से 90 किलोमीटर और इसका किलिंग एरिया है 1/1 किलोमीटर। दुश्मन के बंकर्स, एम्यूनिशन डैम, एयरपोर्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने के लिए इसको यूज़ होता है। जो रसिया के अंदर बना था, अभी इसको इंडिया में मेड बिस्मा के नाम से बना रही है। इसको 3 आदमी मिलकर चलाते हैं और ये दुश्मन के किसी भी टैंक को नेस्तो नाबूद करने में बहुत ही सक्षम टैंक है। इसको मैन मेटल टैंक बोलते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, और ये पानी के अंदर भी चलता है। 1.5-2 किलोमीटर तक 5 मीटर गैर पानी में चलता रहता है। उसके बाद में इसके अंदर मिसाइल फायर होती है। 5 किलोमीटर डायरेक्ट किलिंग वेपन है जो कि बिल्कुल किल करके छोड़ता है दुश्मन के टैंक को। ये MP जो टैंक है, मेन बैटल टैंक, ठीक है, और ये इंडिया का बना हुआ है, हैवी व्हीकल है। इसके अंदर कंचन आर्मर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि कोई भी बारूद इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। 39 राउंड इसके अंदर हम कैरी करते हैं जब निकलते हैं, और 5 किलोमीटर इसकी टारगेट हिटने की क्षमता है। 2000 लीटर इसके अंदर डीजल एक टाइम पे हम भर सकते हैं, और एक बार 2000 लीटर डीजल भरने में 200 किलोमीटर का जो एरिया कवर करता है। उसके बाद दोबारा में फिलअप करना पड़ेगा। एंटी एयरक्राफ्ट के लिए NSBT जो ऊपर लगी है, और जो 90 डिग्री ऊपर उठ सकती है और एंटी एयरक्राफ्ट में फायर कर सकती है, और जो 360 डिग्री घूम सकती है। और वैसे जो गन है, गन भी 360 डिग्री घूम के फायर कर सकती है। 4 मेंबर है इसके अंदर, क्रू, ड्राइवर, गनर, ऑपरेटर और कमांडर। ये संयुक्ता EW सिस्टम का नॉन कॉम सेगमेंट का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इक्विपमेंट है। ये रडार सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उसको जैम करता है। ये टाटा व्हीकल पे माउंटेड है। रेगिस्तान के मरुस्थल में भी ये तेजी से जाके और कम समय में डिप्लॉय करके इसका यूज किया जा सकता है और रडार को ट्रैक करके जाम किया जा सकता है। ये ड्रोन जामर सिस्टम है। जो भी दुश्मन का ड्रोन हमारे 10 किलोमीटर के रेंज में आते हैं तो इसमें 3D रडार है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हाई पावर जामर के हेल्प से हम 10 किलोमीटर के रेंज में ड्रोन्स को जैम कर सकते हैं, वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये गाड़ी इसी के लिए काम में आता है। ये जो उपकरण है ये सेना में एक इस्तेमाल होने वाला आधुनिक उपकरण है जो कि DRDO कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमारी सेना में इसे अप्रैल 2025 में शामिल किया गया है। इस उपकरण से हम मिसाइल फायर करते हैं। इसका पूरा नाम है UAV, अनमैन एरियल व्हीकल्स लॉन्च्ड गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है, जो जिसका रेंज 2 किलोमीटर है और इसमें 2 ही प्रकार के कैमरे भी लगे हुए हैं, EO और IR। EO जो कि दिन के समय विजुअल क्लियर और 3D इमेज को कैप्चर करने के लिए, और IR कैमरा जो कि रात के समय और ख़राब मौसम में इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेंज 1.5 किलोमीटर है। इस UAV को हम 10 किलोमीटर तक उड़ा सकते हैं, जिसका बैटरी बैकअप है 35 मिनट है और आने वाले समय में ये युद्ध में सक्षम है। ये DRDO मेड इन इंडिया है, ये DRDO का बनाया हुआ है।
ये एक स्काई स्ट्राइकर है जिसे हम एरियल टारगेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और 15,000 फीट की हाइट पे उड़ता है और ये किसी पिन पॉइंट टारगेट को उड़ाने के लिए होता है। जैसे ही टारगेट को उनके पास पहुंच करके लॉयल करता है और फिर भी यदि आप टारगेट को हिट नहीं करना चाहते हो तो वापस रिकवर भी कर सकते हो, जिसमें पैराशूट दिया हुआ है जिसके मदद से हम वापस लैंड करा सकते हैं और ये विद इन 1 मीटर की एक्यूरेसी में टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। ये गाड़ी है, इसका गाड़ी का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में QRF भी बोलते हैं। ये गाड़ी है पैदल सेना के द्वारा यूज की जाती है। इस गाड़ी में 14 जवान बैठ सकते हैं। इसका काम पेट्रोलिंग करना और सियाई इलाके में सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस गाड़ी में जो है 11 फायरिंग पॉइंट हैं और इस गाड़ी का वेट जो है 14 टन है। 250 HP का इसमें इंजन लगा हुआ है। टाटा कंपनी द्वारा इस गाड़ी को बनाया गया है। ये जो गाड़ी है पैदल सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इसकी मदद ली जाती है। फोर्स ड्रोन है, 8 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। डे एंड नाइट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 800 ग्राम वेट को कैरी करता है। ये डे एंड नाइट में इस्तेमाल होता है। एक बैटरी के साथ 1 घंटा फ्लाई करता है। टोटल इसके साथ हम 4 बैटरी कैरी करते हैं। ये इसका मेन टैब है जिससे हम इसको ऑपरेट करते हैं। क्या है, दुश्मन के जिस एरिया को आपने स्कैन करना है, आप मैप ओपन करिए, डबल क्लिक करिए, उसी टारगेट के ऊपर जाएगा। उस टारगेट का पूरा डाटा वर्कआउट करके आपको टैब के ऊपर लाइव करंट आपको डाटा पास करना है। My name is Mayank Jain and this is our company Prabhek. Basically it's a fully EV car. It's a all-wheel drive car. It's the first time in India जब ये हमने डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है। It's 6 टाइम कस्टमाइजेबल। इसके ऊपर आप LMG स्टोर कर सकते हैं, आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने ड्रोन प्लेस किया हुआ है। इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर प्लस की रेंज है। बट द मेन पॉइंट इज इन जस्ट 30 मिनट्स यू कैन चार्ज अप टू 80% एंड इट्स अ वेरी क्वाइट गुड रेंज इन टर्म्स ऑफ आप 30 मिनट्स में जब चार्ज होती है। दूसरा, अगर आप इसकी पेलोड कैपेसिटी देखें वो 650 to 850 तक जाती है। सेकेंडली, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 2000 kgs की है। सो इन इंडिया हम कह सकते हैं हम आज के लिए तैयार हैं और हम कल के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अगर आप अंदर से देखें तो इसमें इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटिक कार। इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। दूसरा, अगर आप डोर्स को भी देखें, जो इसके डोर्स हैं वो डिटैचेबल हैं। हमारी आर्मी अगर थार में है, सियाचिन में है, माउंटेन्स पे है या फिर उसको कहीं पे भी लोडिंग करनी है, कहीं पे भी उसको कमर्शियल में भी यूज़ करना है, दिस गाड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फुल्ली EV होने के कारण ये एक बहुत अच्छी रेंज देती है, जो कि मैंने बताया 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। दूसरा, 30 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। दूसरा, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार ऑल्सो। आर्मी को हर तरह से यूज हो सकती है। हमने इसमें ऊपर माउंट भी दिया हुआ है जिसमें आर्मी अपने LMGs, अपनी मशीन गन और किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स लगा सकती है। क्विक एक्शन के लिए, क्विक कंट्रोल के लिए इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट कार। हम आज के लिए तैयार हैं, हम कल के लिए तैयार हो सकते हैं। सर ये है ATGM एंटी टैंक गाइडेंस वेपन सिस्टम है सर। ये मलान मिसाइल है जिसको हम करते हैं फ्लेम लॉन्चर से फायर करते हैं सर। इसका रेंज रहता है 2 किलोमीटर। इसको हम टैंक और बंकर दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं सर। इसको हम डे में भी फायर कर सकते हैं और नाइट में भी फायर कर सकते हैं सर। इसको हम ऐसे व्हीकल माउंटेड और ग्राउंड से भी फायर करते हैं सर। जो फोर्स कंपनी का बना हुआ है, ये अपनी पैरा स्पेशल फोर्स इसको इस्तेमाल करती है। ऑल टेरेन व्हीकल है, कहीं भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ये कहीं रुकता ना कहीं कुछ होता। ये जाल है इसमें इलाके के हिसाब से इसको कैमोफ्लेज करने के लिए। ये ग्रीन है तो जंगली इलाके को, जैसे जंगल झाड़ी वाला ग्रीन है उसको कैमोफ्लेज करने के लिए। जो वो वाला है डीजेट इलाके के लिए। ये मशीन गन लगी 2, ये पीका MG, ये 1 मिनट में 650 750 रन फायर करती है। वो है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसका रेंज है 4 किलोमीटर का। जो ऊपर लगा है वो मिसाइल है जो 4 किलोमीटर में जो भी टैंक आएगा उसको आराम से बर्बाद कर सकते हैं हम। जैसे इसको गाइड करने के लिए इसमें वायर रहता है, जैसे पतंग उड़ाते हैं ना हम, उसी हिसाब से हम इसको गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये और इसका एक रोल में और इस्तेमाल करते हैं हम, पैराशूट द्वारा इसको ड्रॉप भी कराते हैं जहाज से, तो अपना जल्दी टास्क तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। और ये है USA मेड हैं, दोनों हैं, ये वाली लगी हैं जो। ये भी 2 लोग आराम से इस पर बैठ के अपना तेज मूवमेंट के लिए अपना वो कर सकते हैं। जहाँ भी हमें अम्नीसन ले जाना हो, राशन पहुंचाना हो ट्रूप्स के लिए, आराम से जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये G-SAT-10 सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करता है। ये है MKBT। MKBT का मतलब होता है मैन पोर्टेबल KU बैंड टर्मिनल।
जो मूवेबल होता है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका काम है G10 सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करना और उसके बाद इस टर्मिनल को नेटवर्क देना, जिससे हम डेटा एंड वॉइस ऑडियो कॉल वीडियो कॉल का उपयोग कर सकते हैं। आर्मी में इंटरनेट के लिए भी यूज करते हैं, जिससे भी हमें बात करनी होती है इंटरनेट के थ्रू, वो हम बात कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसे लाइन कम्युनिकेशन पहाड़ी इलाकों में, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ये विथिन 25 मिनट के अंदर हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये लैब्राडोर ब्रीड है, ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग है और इसको हम कोई भी जहाँ पे आईईडी वगैरह लगी हो, बॉम्ब वगैरह लगा हो, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको।